Jai Shri Ram, Jai Hind, Jai Bharat. So दोस्तों, today I am going to discuss about the foundation of democracy in India. Elections from Lok Sabha to Vidhan Sabha. We will explore about the process and significance of elections, and we also understand the distinction between Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. So चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेरी जो आगे की वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर हिंदी में होगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंग्लिश कॉन्टिन्यूसली मैं भी अगर बोलने लगी तो मेरे बहुत सारे फंबल्स होंगे और थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी हूँ, हेजिटेशन होती है। अभी भी मैंने बहुत सारे रीटेक्स किए। चलो फालतू बातें छोड़ते हैं और शुरू करते हैं। और हिंदी क्यों चूज़ की है, ताकि बिना किसी रुकावट के प्रभावपूर्ण ढंग से मेरी वीडियो, मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। पब्लिक ऑफिस में पद धारण करने के लिए व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट डाल सकता है और विजेता वह उम्मीदवार होगा जिसको बहुमत से वोट प्राप्त हुए होंगे। भारत संसदीय प्रणाली के तहत काम करता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और सभी रक्षा बलों का कमांडर इन चीफ होता है, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव में बहुमत वाले राजनीतिक गठबंधन की पार्टी का नेता होता है। भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है जो उस पार्टी या राजनीतिक गठबंधन का नेता होता है, जिसमें क्षेत्रीय चुनावों या राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया हो। लेकिन प्रश्न यह है कि यह चुनाव है क्या, और क्या केंद्र में और राज्यों में एक ही नेता चुनने के लिए एक ही चुनाव प्रणाली को फॉलो किया जाता है? तो इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल नहीं। ओके, आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, वहीं विधानसभा के चुनाव के जरिए राज्यों में नेता या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या अंतर होता है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनी होती है। उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा चुना जाता है। बता दें, लोकसभा कुल 552 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यों के बीच कुल निर्वाचित सीटों को इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी जिलों को एक समान हो, और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी जिलों के लिए एक समान हो। भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य सीधे वोट के द्वारा चुने जाते हैं। 543 सांसदों के चुनाव के लिए हर 5 साल में चुनाव किया जाता है। बता दें कि एक पार्टी को केंद्र सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता होती है, और अगर किसी पार्टी के पास इतने सांसद नहीं है तो वह सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, और फिर उसके पास बहुमत होता है और वही पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब आपको बताते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव आखिर क्या है और यह कैसे होता है? दरअसल प्रत्येक वयस्क उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। एक विधायक 5 साल तक उस सीट पर बना रह सकता है, फिर अगले 5 साल के लिए चुनाव होता है। विधानसभा की कुल संख्या मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के आकार और जनसंख्या पर निर्भर होती है, जहां बहुमत दल के नेता या गठबंधन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं।
तो आप सब ने इस वीडियो के जरिए जाना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर होता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।